हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होता है और ये किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे इस परावर्तन के नियम, है ना। ये जो यहाँ पर एक डायग्राम बना है छोटा सा, इसके माध्यम से हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है, देखिए। तो पहले इसमें दिया गया है, ये देखिए, ये M1 और ये M2, ये क्या है, ये M1 और ये M2, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। तो ये दर्पण जो है, इसमें क्या है कि एक साइड से तो ये चिकना है पूरा, है ना, और दूसरी तरफ से इस पर कुछ बना हुआ है, मतलब कुछ पॉलिश वगैरह की गई है, कोई दूसरा पेंट वगैरह कर दिया गया है या कलाई से पोत दिया गया है, ठीक है। तो M1 और M2, है ना, ये दोनों क्या है, ये भुजाएं इसकी, है ना, इस लेंस की, इस दर्पण की, ये दोनों अलग अलग वो हैं, बिंदु हैं। तो ये यहाँ पर इसमें बीच में एक बिंदु यहाँ दिया गया है, यहाँ से अभिलंब बन रहा है, ठीक है। तो इस सतह को क्या बोलेंगे, दर्पण की सतह को, ये तो दर्पण की सतह है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो अभिलंब बन रहा है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, है ना। ये तो ये देखो, ये है अपवर्तित किरण, मतलब जो आ रही है, ठीक है, जो लाइट इधर से आ रही है, ये क्या है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। आपतन कोण कहेंगे इस, ये जो कोण बन रहा है ना, इससे आके टकरा के इधर से, तो ये है, इसको आपतन कोण बोला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये किरण आई, यहाँ टकराई और यहाँ से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली गई, है ना। कहाँ से, यहाँ से इधर आई, लेकिन यहाँ से ये जा रही है इधर, तो ये क्या है, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण यहाँ से आई, अपवर्तित किरण यहाँ टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर इधर की ओर चली गई, तो ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। तो अभिलंब क्या है, ये अभिलंब बन रहा है। तो ये देखो, ये इसका सेंटर है ना, ये बिंदु है, यहाँ पे टकराई और इधर चली गई, तो ये इधर से किरण आई, इसको अपवर्तित किरण बोला गया, ये परावर्तित किरण हो गई। और यहाँ या टकराई है, यहाँ से इसको एक हमने एक सीधी रेखा खींच दी और इसको हमने अभिलंब का नाम दिया। तो यहाँ से आई ये, और इन दोनों के बीच में जो कोण बना, इसको क्या बोला हमने, आपतन कोण। और यहाँ से इस रेखा के और इस रेखा के बीच में जो कोण बना, इसको हमने आर की संज्ञा दी, आर नाम दिया, है ना। तो इसको बोला गया परावर्तित किरण, ठीक है। क्या बोला गया, परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन कोण, है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। ये दोनों कोण हुए। आई से जिसे दर्शाया गया वो है आपतन कोण, और आर से जिसे दर्शाया गया है वो है परावर्तन कोण। अब देखिए, इसके जो नियम है, उसमें पहला नियम क्या है, आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, आपतित किरण, आपतन किरण हो गई, ठीक है, परावर्तित किरण हो गई, और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु हमने जिसको, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बिंदु को क्या नाम दिया है, जो अभिलंब बनता है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर है, ये एक तल है, ये दर्पण का, इसी तल पर है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ये किरण और ये किरण, है ना, तो इन दोनों के बीच, अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यानी आपतन किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, दोनों सेम होंगे, दोनों एक बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था आज हमने जो पढ़ा, वो था प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने आज पढ़ा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।